जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए म्यूचुअल फंड सूटेबल नहीं है, उनको म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे 5 रीजंस बताने वाला हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। ये अगर रीजंस के अंदर आप अगर फिट बैठते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो वो कौन से 5 रीजंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला रीजन है इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट न करने का, वो है वॉलेटिलिटी। अगर आप वॉलेटिलिटी को झेल नहीं सकते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर वॉलेटिलिटी हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई ऐसा बंदा हो जो वॉलेटिलिटी को झेल नहीं सकता है, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसने जो प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसमें प्राइस का उतार चढ़ाव बहुत ही तेजी से हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनको म्यूचुअल फंड को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा रीज़न बताता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको बार बार पैसों की जरूरत पड़ती है, और अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसों को रिडीम करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म का होराइजन ही लेके चलना पड़ेगा। अगर आप बीच बीच में अपने पैसों को रिडीम करते हो, फिर वापस से इन्वेस्ट करते हो, फिर रिडीम करते हो, फिर वापस से इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको जो एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपको अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है। और आपको ये हमेशा डाउट रहता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो यही एक रीज़न है। अगर आप बार बार म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में से अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। प्लानिंग करने के बाद ही आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन विदाउट प्लानिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बार बार पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको ये दूसरा नंबर का रीज़न है, वो आपको पता होना चाहिए। अब हम तीसरे रीज़न की बात करते हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हो तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक म्यूचुअल फंड एक ही रेंज के अंदर घूम सकता है, या फिर मार्केट एक ही रेंज के अंदर रह सकता है। तो उस समय क्या होगा, अगर लंबे समय तक आपका पैसा वहाँ पर अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो आपको भी टेंशन होगी कि यार हमने इन्वेस्टमेंट तो कर लिया है लेकिन हमारा पैसा यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है। ऐसा फेज आता है। अगर आप ऐसा फेज के अंदर फंसना नहीं चाहते हो और आप रिटायर हो चुके हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पर ही आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन रहने वाला है वो आपका लॉन्ग टर्म रहेगा। और साथ में अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो आपको ये जो फंड्स है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो आपको अवॉइड करना चाहिए। उससे बेटर रहेगा आप गिल्ड्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जो अगर रिटायर्ड पर्सन है जिन्होंने अपना कॉर्पस जमा कर चुके हैं, उनको तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि ये आपका ज़िंदगी भर का कमाया हुआ पैसा है। तो आप ये नहीं चाहोगे कि धीमे धीमे करके आपका पैसा कम हो, या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आपको अप्रिसिएशन बिल्कुल भी ना मिले। तो आपको ये तीसरा रीज़न याद रखना है कि अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको चौथा रीज़न बताता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट से पहले म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। विदाउट नॉलेज आपको म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड का तो आप अच्छे से सीख लीजिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके अंदर एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने विदाउट नॉलेज इन्वेस्टमेंट किया तो आप प्रॉफिट निकालने की जगह पर आपको लॉस भी हो सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास टाइम नहीं है म्यूचुअल फंड का नॉलेज लेने के लिए, तो आप एक अच्छे एडवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हो। एडवाइज़र के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आपको कंसिडर करना है चौथा रीज़न आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छे से नॉलेज गेन करो, अपना समय लो। इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी भाग कर नहीं जा रहा है, लेकिन जो आप लॉस करते हो
लॉस से ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है आपका समय यहाँ पर ख़राब होता है। पैसा तो आप कवर कर सकते हो लेकिन आप समय को कवर नहीं कर सकते। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो एडवाइज़र के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको पांचवा रीज़न बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाई रिटर्न्स की अपेक्षा रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनको रिस्क के बारे में नहीं पता होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको हमेशा रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। यहाँ पर मार्केट किस तरीके से काम करता है, कब इसके अंदर मंदी आती है, कब तेज़ी आती है, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के समय में रिस्क कौन से एसोसिएटेड है, वो आपको अच्छी तरीके से थॉरोली पता होना चाहिए। कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न मिलता है, वो सोच के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात अर्ध सत्य है, आधी हकीकत है। तो आपको ऐसे रीजंस को अवॉइड करना चाहिए। रिस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे 5 रीजंस। आपको ये रीजंस कैसे लगे, और आप अगर इन रीजंस के अंदर फिट बैठते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो तो आप कौन से रीज़न के अंदर फिट बैठते हो, ताकि हमको भी पता चले। अगर हमसे कोई रीज़न छूट गया है तो आप हमें वो भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।